इस संसार में जब मनुष्य का जीवन दुखों से भर जाता है, जब घर में बिना कारण झगड़े बढ़ने लगते हैं, जब मेहनत के बाद भी धन नहीं टिकता और शांति जैसे घर का रास्ता भूल जाती है, तब मनुष्य अक्सर बाहर कारण खोजता है। वह कभी लोगों को दोष देता है, कभी परिस्थितियों को, कभी अपने भाग्य को और कभी ईश्वर को। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बाहर दिखाई देता है वह केवल परिणाम होता है, कारण हमेशा भीतर छिपा होता है। घर में कलेश, गरीबी और कष्ट अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे मनुष्य के विचार, वाणी, कर्म और व्यवहार से जन्म लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बार बार समझाया है कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों की छाया है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। यदि घर में कटुवाणी बोई जाएगी तो शांति कैसे उगेगी? यदि मन में ईर्ष्या, अहंकार और असंतोष पनपता रहेगा तो लक्ष्मी कैसे टिकेगी? मनुष्य ये भूल जाता है कि घर केवल ईंट और दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है मन की स्थिति से। जहाँ मन अशांत है वहाँ कोई देवता स्थायी रूप से वास नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहला कारण जो घर में कलेश को जन्म देता है वह है अहंकार। जब व्यक्ति अपने आप को सही और दूसरे को गलत समझने लगता है, जब वह सुनने की बजाय केवल बोलना चाहता है, तब संवाद समाप्त हो जाता है और टकराव शुरू हो जाता है। पति पत्नी, माता पिता और संतान, भाई बहन, सबके बीच कलेश की जड़ यही अहंकार होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, वह सत्य को देखने की शक्ति खो देता है और फिर वही करता है जो अंततः उसके दुख का कारण बनता है। जब अहंकार घर में प्रवेश करता है तब उसके साथ क्रोध भी आता है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी घर को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। घर के बड़े जब क्रोध में बोलते हैं तो बच्चों के मन में भय और विद्रोह जन्म लेता है। बच्चे जब क्रोध में बोलते हैं तो बड़ों के हृदय में पीड़ा बस जाती है। धीरे धीरे वही घर जो कभी सुकून का स्थान था, तनाव का अखाड़ा बन जाता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जहाँ क्रोध बढ़ता है वहाँ विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक के नष्ट होते ही मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है। वो वही निर्णय लेता है जो उस क्षण उससे सही लगता है, लेकिन भविष्य में वही निर्णय उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है। घर में लिए गए गलत निर्णय, जैसे बिना सोचे समझे बोल देना, अपमान कर देना, रिश्तों को हल्के में लेना, ये सब धीरे धीरे घर की नींव को कमजोर कर देते हैं। गरीबी का विषय आते ही मनुष्य अक्सर केवल धन को देखता है, लेकिन श्री कृष्ण गरीबी को केवल धन की कमी नहीं मानते। वे कहते हैं कि असली गरीबी होती है संतोष की कमी। जिसके पास करोड़ों हो और फिर भी मन शांत न हो, वह दरिद्र है। और जिसके पास सीमित साधन हो लेकिन मन में संतोष और श्रद्धा हो, वह वास्तव में समृद्ध है। जब घर में हर समय तुलना होती रहती है, जब पड़ोसी की उन्नति देखकर जलन होती है, जब अपने पास जो है उसका मूल्य नहीं समझा जाता, तब लक्ष्मी वहाँ टिक नहीं पाती। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि लक्ष्मी केवल उसी घर में स्थिर होती है जहाँ सम्मान, मर्यादा और कृतज्ञता होती है। जहाँ घर के सदस्य एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं, जहाँ माँ बाप का अपमान होता है, जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ चाहे कितनी भी कमाई क्यों न हो, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। वह पानी की तरह फिसल जाता है। मनुष्य कहता है कि पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे वहाँ नहीं रुकते जहाँ उनका अपमान होता है। कष्ट का तीसरा बड़ा कारण श्री कृष्ण बताते हैं अधर्म। अधर्म केवल बड़े पापों से नहीं बनता, अधर्म छोटे छोटे गलत आचरणों से भी बनता है। झूठ बोलना, छल करना, किसी का हक मारना, कमजोर का फायदा उठाना, ये सब धीरे धीरे घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देते हैं। मनुष्य सोचता है कि उसने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, लेकिन वह भूल जाता है कि हर गलत कर्म का प्रभाव उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अकेला नहीं जीता, वह एक कुल का प्रतिनिधि होता है। उसके कर्म केवल उसी तक सीमित नहीं रहते। जब घर का मुखिया अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। जब वे देखते हैं कि गलत रास्ते से भी लाभ मिल सकता है तो उनके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाती है। यही से भविष्य के कष्टों की शुरुआत होती है। घर में कलेश और गरीबी का एक और कारण है ईश्वर को केवल संकट में याद करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे केवल दुख में याद करता है और सुख में भूल जाता है, वह वास्तव में मुझसे जुड़ा नहीं है।
ईश्वर से संबंध व्यापार जैसा नहीं होना चाहिए कि जब जरूरत पड़ी तब पुकारा और काम निकलते ही भुला दिया। जिस घर में प्रतिदिन कृतज्ञता नहीं होती, जहां भोजन से पहले धन्यवाद नहीं दिया जाता, जहां जीवन को प्रसाद नहीं माना जाता, वहां धीरे धीरे नकारात्मकता घर कर जाती है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि घर की स्त्री उस घर की धुरी होती है। जहां स्त्री दुखी होती है, अपमानित होती है, उपेक्षित होती है, वहां सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता। यह कोई सामाजिक विचार नहीं, यह आध्यात्मिक सत्य है। लक्ष्मी को स्त्री रूप में इसलिए माना गया है क्योंकि वे सम्मान और स्नेह की प्रतीक है। जिस घर में स्त्री रोती है, वहां लक्ष्मी भी रोती है और धीरे धीरे उस घर को छोड़ देती है। मनुष्य ये भी भूल जाता है कि कलेश केवल ऊंची आवाज में होने वाले झगड़े नहीं होते। मौन कलेश उससे भी अधिक खतरनाक होता है। जब घर के सदस्य एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, जब मन में शिकायतें जमा होती जाती हैं, जब मुस्कान केवल दिखावा बन जाती है, तब घर अंदर ही अंदर टूटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संवाद का अभाव प्रेम को समाप्त कर देता है और जहां प्रेम नहीं, वहां शांति नहीं। इस पार्ट 1 में श्री कृष्ण का यही संदेश है कि अपने घर की स्थिति को बदलने के लिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया को शुद्ध करना होगा। कलेश, गरीबी और कष्ट कोई दैवी दंड नहीं है, वे चेतावनी है कि मनुष्य अपने मार्ग से भटक रहा है। जो समय रहते इन संकेतों को समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दोष देखने का साहस रखता है, वही वास्तव में उन्नति करता है। जो केवल दूसरों को दोष देता रहता है, वह जीवन भर कष्ट में ही रहता है। घर को स्वर्ग या नरक बनाना मनुष्य के अपने हाथ में है। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया है, अब यह उसी पर निर्भर करता है कि वह उसका उपयोग करता है या उसे क्रोध और अहंकार के चरणों में गिरवी रख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह केवल दूसरों की वजह से है, तब वह अपने सुधार का द्वार स्वयं बंद कर लेता है। घर में कलेश बढ़ता जाता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करने में लगा रहता है। कोई यह नहीं सोचता कि मेरी कौन सी आदत, कौन सा शब्द, कौन सा व्यवहार इस आग में घी डाल रहा है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है, उसके बदलते ही पूरा वातावरण बदलने लगता है। मनुष्य अक्सर शिकायत करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसे समझा नहीं जाता, उसकी मेहनत की कदर नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भावना धीरे धीरे मन में विष घोल देती है। ये विष बाहर नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर मनुष्य को कठोर, चिड़चिड़ा और नकारात्मक बना देता है। जब घर के एक सदस्य का मन विष से भर जाता है, तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। उसके शब्दों में कटुता आ जाती है, उसकी आंखों में प्रेम की जगह शिकायत दिखाई देने लगती है और यहीं से कलेश की श्रृंखला आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि घर में कष्ट बढ़ने का एक बड़ा कारण है असंयमित इच्छाएं। मनुष्य जितना प्राप्त करता है, उससे अधिक की चाह करने लगता है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी जन्म ले लेती है। यही इच्छा जब हद से बढ़ जाती है, तो मनुष्य अधर्म के मार्ग पर भी चलने को तैयार हो जाता है। वह सोचता है कि एक बार स्थिति सुधर जाए, फिर सब ठीक कर लूंगा, लेकिन वह ये नहीं समझता कि गलत रास्ते से आया हुआ सुख कभी शांति नहीं देता। घर में गरीबी केवल धन की कमी से नहीं आती, वह विवेक की कमी से भी आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आज का सुख पाने के लिए कल का नुकसान करता है, वह स्वयं अपने घर की जड़ें खोखली करता है। फिजूल खर्ची, दिखावा, दूसरों को प्रभावित करने की होड़, ये सब धीरे धीरे घर की आर्थिक शांति को नष्ट कर देते हैं। फिर जब संकट आता है, तो वही व्यक्ति ईश्वर से शिकायत करता है कि उसने उसकी परीक्षा क्यों ली। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि परीक्षा जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर परीक्षा दंड नहीं होती। कई बार वह चेतावनी होती है। जब घर में धन रुकता नहीं, जब अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, जब बिना कारण हानि होती है, तब मनुष्य को सोचना चाहिए कि कहीं वह अपने कर्तव्यों से तो नहीं भटक गया। कहीं वह अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने कर्मों के प्रति लापरवाह तो नहीं हो गया। घर में कलेश का एक गहरा कारण है कृतज्ञता का अभाव। मनुष्य ये भूल जाता है कि जो उसके पास है, वह भी किसी का दिया हुआ है। जब धन्यवाद की भावना समाप्त हो जाती है, तब शिकायत की भावना जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे संतुलन आने लगता है।
उसका मन शांत होता है और शांत मन सही निर्णय लेता है। यही सही निर्णय आगे चलकर घर की दशा बदल देते हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि घर में शांति का सीधा संबंध सत्य से है। जहाँ झूठ बोलना सामान्य बात बन जाती है, वहाँ डर जन्म लेता है। डर से छिपाव आता है, छिपाव से अविश्वास पैदा होता है और अविश्वास से रिश्ते टूटने लगते हैं। एक छोटा सा झूठ पूरे परिवार के बीच दीवार खड़ी कर सकता है। मनुष्य सोचता है कि उसने झूठ किसी की भलाई के लिए बोला, लेकिन वह ये नहीं देखता कि उस झूठ ने कितनी शांति छीन ली। घर में कष्ट तब भी बढ़ते हैं जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से भागने लगता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिकार मिले, लेकिन कर्तव्यों की बात आते ही वह पीछे हट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिकार बिना कर्तव्य के केवल अहंकार को जन्म देते हैं। जब हर सदस्य केवल अपने अधिकारों की बात करता है और अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तब घर संघर्ष का मैदान बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यही उपदेश गृहस्थ जीवन पर भी लागू होता है। जब पति अपने कर्तव्य निभाता है बिना ये सोचे कि बदले में उसे क्या मिलेगा, जब पत्नी प्रेम और धैर्य से घर को संभालती है बिना गिनती किए, जब बच्चे सम्मान और आज्ञाकारिता सीखते हैं, तब घर में अपने आप शांति का वातावरण बन जाता है। वहाँ कलेश टिक नहीं पाता। कष्ट का एक और कारण है तुलना। जब घर के लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तब असंतोष जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का कर्म, उसकी गति और उसका समय अलग होता है। किसी और की थाली देखकर अपनी थाली को छोटा समझना मूर्खता है। ये भावना मनुष्य को अपने जीवन से विमुख कर देती है और वह उन चीजों को भी देखना बंद कर देता है जो उसके पास है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जिस घर में अनुशासन नहीं होता, वहाँ अव्यवस्था जन्म लेती है। अव्यवस्था केवल बाहर की नहीं होती, वह भीतर की भी होती है। समय पर न उठना, समय पर भोजन न करना, जिम्मेदारियों को टालते रहना, ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। फिर वही अस्त व्यवस्था घर में तनाव और कष्ट का कारण बनती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि पूजा पाठ करने से ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा तभी फल देती है जब आचरण शुद्ध हो। यदि मंदिर में जाकर हाथ जोड़ लिए और घर आकर कटु शब्द बोल दिए, तो पूजा का प्रभाव वहीं समाप्त हो जाता है। ईश्वर को दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए। वह ये देखता है कि मनुष्य दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि घर में बुजुर्गों का सम्मान केवल परंपरा नहीं, बल्कि आशीर्वाद का स्रोत है। जहाँ बुजुर्ग अपमानित होते हैं, वहाँ अनुभव का अपमान होता है। अनुभव के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। ऐसे घरों में बार बार गलत निर्णय लिए जाते हैं और वही निर्णय आगे चलकर कष्ट का कारण बनते हैं। इस पार्ट 2 में श्री कृष्ण का संदेश और गहरा होता है। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को पीड़ित मानता रहेगा, तब तक वह समाधान नहीं खोज पाएगा। जिस दिन वह ये स्वीकार कर लेता है कि उसे बदलने की आवश्यकता है, उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। घर में कलेश, गरीबी और कष्ट कोई स्थायी अवस्था नहीं है। वे तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य उनसे सीखने से इनकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही वास्तव में बलवान है। जो हर बात पर टूट जाता है, वही सबसे कमजोर है। घर में यदि एक भी व्यक्ति धैर्य का दीप जलाए रखे, तो अंधकार धीरे धीरे छटने लगता है। उस दीप की रोशनी बाकी सदस्यों को भी रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है, तभी समाधान की यात्रा शुरू होती है। घर में कलेश, गरीबी और कष्ट तब तक बने रहते हैं जब तक मनुष्य अपने स्वभाव को सही ठहराने में लगा रहता है। जिस दिन वह ये स्वीकार कर लेता है कि मेरे भीतर भी सुधार की आवश्यकता है, उसी दिन से ईश्वर का सहारा उसे मिलने लगता है। परिवर्तन हमेशा स्वीकार से शुरू होता है, विरोध से नहीं। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं, बल्कि साधना का मार्ग है। जो व्यक्ति घर में रहते हुए संयम, करुणा और धर्म का पालन करता है, वह तपस्वी से कम नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य घर को केवल अधिकारों का स्थान बना लेता है और कर्तव्यों को बोझ समझने लगता है, तब वही घर उसके लिए कष्ट का कारण बन जाता है। कर्तव्य से भागा हुआ व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। वाणी ही वह द्वार है जिससे या तो शांति प्रवेश करती है या कलेश।
कठोर शब्द तलवार से भी अधिक घाव करते हैं, क्योंकि तलवार शरीर को घायल करती है और शब्द आत्मा को। जो व्यक्ति यह सीख लेता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, वह आधे कलेश से अपने आप मुक्त हो जाता है। घर में शांति का सबसे सरल उपाय है मधुर वाणी। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मनुष्य को ये समझना होगा कि हर समय जीतना आवश्यक नहीं है। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए हार मानना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब पति पत्नी दोनों ये सोचते हैं कि मुझे ही सही साबित होना है, तब घर युद्धभूमि बन जाता है। लेकिन जब कोई एक झुक जाता है, तब वही झुकाव पूरे घर को टूटने से बचा लेता है। अहंकार का त्याग ही गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। गरीबी से मुक्ति का मार्ग भी श्री कृष्ण इसी संतुलन में बताते हैं। वे कहते हैं कि धन की पूजा मत करो, कर्म की पूजा करो। जो व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करता है, उसका धन देर से सही लेकिन स्थिर आता है। जो व्यक्ति शॉर्टकट खोजता है, वो कुछ समय के लिए ऊपर उठता है, लेकिन गिरावट उतनी ही तेज होती है। अधर्म से आया हुआ धन घर में चैन नहीं लाता, वह केवल डर और अशांति लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन का सम्मान करना सीखो। फिजूल खर्ची केवल पैसे की नहीं होती, वह ऊर्जा की भी होती है। जब घर में बिना आवश्यकता के खर्च होता है, दिखावे के लिए उधार लिया जाता है, तब लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। लेकिन जहाँ सीमित साधनों में भी संतोष होता है, जहाँ कम में भी खुशी ढूंढ ली जाती है, वहाँ धीरे धीरे समृद्धि अपने आप आने लगती है। घर में कष्ट तब भी कम होने लगते हैं जब मनुष्य नियमितता को अपनाता है। श्री कृष्ण अनुशासन को धर्म का आधार बताते हैं। समय पर उठना, समय पर भोजन करना, समय पर विश्राम करना, ये बातें साधारण लगती हैं, लेकिन इनके बिना जीवन असंतुलित हो जाता है। असंतुलन ही कष्ट को जन्म देता है। जो घर अनुशासन में चलता है, वहाँ अव्यवस्था टिक नहीं पाती। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सेवा का भाव घर को मंदिर बना देता है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की सेवा को बोझ नहीं, सौभाग्य समझते हैं, तब घर में अपने आप सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। माता पिता की सेवा करने से जो आशीर्वाद मिलता है, वह किसी पूजा से कम नहीं होता। बुजुर्गों की दुआओं में वह शक्ति होती है जो बड़े से बड़े संकट को हल्का कर देती है। कलेश तब घटने लगता है जब मनुष्य क्षमा करना सीख लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा कमजोर की नहीं, शक्तिशाली की पहचान है। जो हर बात याद रखता है, हर गलती का हिसाब रखता है, वो स्वयं को ही भारी बना लेता है। लेकिन जो छोड़ना सीख लेता है, उसका मन हल्का हो जाता है। हल्का मन ही ईश्वर को स्थान दे सकता है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि घर में ईश्वर का स्मरण केवल पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए। ईश्वर का स्मरण तब होता है जब मनुष्य किसी से छल न करे, किसी को अपमानित न करे, किसी के दुख पर हंसे नहीं। यही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति बाहर से धार्मिक और भीतर से क्रूर है, वह स्वयं को ही धोखा देता है। जब घर में सभी सदस्य ये समझने लगते हैं कि हम एक दूसरे के विरोधी नहीं, सहयात्री हैं, तब संघर्ष की जगह सहयोग जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन रथ की तरह है, जिसमें सभी पहियों का सही दिशा में घूमना आवश्यक है। यदि एक पहिया भी विपरीत दिशा में घूमे तो रथ आगे नहीं बढ़ पाता। इस पार्ट 3 में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, निरंतर अभ्यास से आता है। रोज थोड़ा थोड़ा अहंकार कम करना, रोज थोड़ा थोड़ा धैर्य बढ़ाना, रोज थोड़ा थोड़ा प्रेम बांटना, यही वह साधना है जो घर की दशा और दिशा दोनों बदल देती है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसके घर से धीरे धीरे कलेश विदा लेने लगता है, गरीबी अपना प्रभाव खोने लगती है और कष्ट केवल स्मृति बनकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वह बाहरी शांति खोजता है, जबकि अशांति का स्रोत उसके भीतर होता है। घर में कलेश तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य अपने मन को साधना नहीं सीखता। अस्थिर मन ही हर बात को बड़ा चढ़ाकर देखता है, हर शब्द को अपमान समझता है और हर परिस्थिति को संघर्ष बना देता है। जब मन शांत होता है, वही परिस्थितियां सरल लगने लगती हैं। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है भय। भविष्य का भय, धन का भय, अपमान का भय, अकेले हो जाने का भय। ये भय मनुष्य को कठोर बना देता है। वह दूसरों पर नियंत्रण करना चाहता है क्योंकि भीतर से स्वयं डरा हुआ होता है। जब घर के सदस्य एक दूसरे को नियंत्रित करने लगते हैं, तब प्रेम समाप्त हो जाता है और कलेश जन्म लेता है।
भय से मुक्त हुए बिना शांति संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय से मुक्ति का मार्ग है विश्वास। विश्वास स्वयं पर, परिवार पर और ईश्वर पर। जो व्यक्ति हर समय अनहोनी की आशंका में जीता है, वह वर्तमान को नष्ट कर देता है। घर में यदि हर निर्णय डर के आधार पर लिया जाए तो जीवन बोझ बन जाता है, लेकिन जब निर्णय धर्म और विवेक के आधार पर लिए जाते हैं तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। घर में गरीबी लंबे समय तक तब रहती है जब मनुष्य स्वयं को असहाय मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने स्वयं को कमजोर मान लिया वह वास्तव में कमजोर हो जाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि मनुष्य अपने कर्म पर विश्वास रखता है तो रास्ते खुलने लगते हैं। निराशा वह द्वार है जहां से गरीबी भीतर प्रवेश करती है। आशा वह दीप है जो अंधकार को टिकने नहीं देता। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सादगी को अपनाना चाहिए। सादगी का अर्थ अभाव नहीं, संतुलन है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को समझ लेता है तब वह अनावश्यक तनाव से मुक्त हो जाता है। दिखावे की होड़ घर की शांति को सबसे पहले खा जाती है। जो घर दिखावे से चलता है वहां भीतर से सब कुछ खोखला होता है। कलेश तब भी बढ़ता है जब मनुष्य सुनना भूल जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि वह स्वयं सुने। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुनना सीख लेता है वही समझना सीखता है। समझ से करुणा जन्म लेती है और करुणा से शांति। जिस घर में लोग एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं वहां झगड़े लंबे नहीं चलते। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दिन की शुरुआत और अंत कैसे करता है, यह उसके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। जो दिन की शुरुआत क्रोध, चिंता और शिकायत से करता है, उसका दिन भारी हो जाता है। जो दिन का अंत कटुता और नाराजगी से करता है, उसकी नींद भी अशांत हो जाती है। लेकिन जो दिन की शुरुआत कृतज्ञता से और अंत क्षमा से करता है, उसका मन हल्का रहता है। घर में स्थायी शांति के लिए श्री कृष्ण पारिवारिक प्रार्थना का महत्व बताते हैं। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह एक साथ बैठने की प्रक्रिया होती है। जब परिवार एक साथ कुछ क्षण शांति में बिताता है तब अनकहे बोझ हल्के होने लगते हैं। वहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब केवल साधक होते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे घर की ऊर्जा को बदल देता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने घर को दोष देने की बजाय उसे साधना स्थल मानना चाहिए। घर में आने वाली कठिनाइयां व्यक्ति को तोड़ने नहीं, उसे परिपक्व बनाने आती हैं। जो व्यक्ति हर कठिनाई से भागता है वह जीवन से भी भागता है, लेकिन जो कठिनाई को शिक्षक मान लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कष्ट तब स्थायी बन जाता है जब मनुष्य उसे अपना भाग्य मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य भी कर्म से बनता है और कर्म भी बदले जा सकते हैं। आज जो है वह बीते हुए कर्मों का फल है और जो होगा वह आज के कर्मों का परिणाम बनेगा। ये समझ आते ही मनुष्य शिकायत छोड़ देता है और सुधार की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि घर में प्रेम केवल भावनाओं से नहीं, व्यवहार से जीवित रहता है। प्रेम जताने के लिए बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। समय देना, सम्मान देना, साथ बैठना, यही प्रेम के सबसे बड़े प्रमाण हैं। जब घर के सदस्य व्यस्तता के नाम पर एक दूसरे से दूर होने लगते हैं तब धीरे धीरे दूरी कलेश में बदल जाती है। इस पार्ट 4 में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि घर की शांति कोई बाहरी व्यवस्था नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है। जैसे जैसे मनुष्य अपने भीतर संतुलन लाता है वैसे वैसे उसका घर भी संतुलित होने लगता है। कलेश कम होता है, गरीबी का प्रभाव घटता है और कष्ट जीवन के शिक्षक बनकर रह जाते हैं, शत्रु बनकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार एक ही तरह के कष्टों का सामना करता है तो वह संकेत होता है कि आत्मा कुछ सीखना चाहती है। कष्ट दंड नहीं होते, वे दिशा सूचक होते हैं। लेकिन मनुष्य अक्सर इन संकेतों को समझने की बजाय उनसे लड़ने लगता है। वह परिस्थितियों को कोसता है, लोगों को दोष देता है और इस प्रक्रिया में वह वही गलती बार बार दोहराता रहता है। यही कारण है कि घर में कलेश और गरीबी लंबे समय तक टिके रहते हैं। श्री कृष्ण आत्मिक शुद्धि को गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हैं। आत्मिक शुद्धि का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार छोड़ दे, बल्कि यह कि वह अपने भीतर के लोभ, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार को पहचान कर धीरे धीरे उन्हें कम करे। जब मनुष्य बाहर से बहुत धार्मिक दिखता है लेकिन भीतर से कठोर होता है, तब उसका जीवन विरोधाभास से भर जाता है।
यही विरोधाभास घर में तनाव का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म केवल हाथों से नहीं होते, वे विचारों से भी होते हैं। जो व्यक्ति मन में बार बार नकारात्मक सोचता है, वह अनजाने में वही परिस्थितियां अपने जीवन में बुला लेता है। घर में यदि हमेशा डर, शक और असंतोष की बातें होती रहें, तो वही वातावरण वास्तविक बन जाता है। इसलिए मन की शुद्धि उतनी ही आवश्यक है जितनी कर्म की शुद्धि। गरीबी से बाहर निकलने के लिए श्री कृष्ण सबसे पहले सोच बदलने की बात करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को हमेशा अभाव में देखता है, वह अवसरों को पहचान नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति थोड़े में भी संभावना देख लेता है, उसके लिए रास्ते खुलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिश्रम और विश्वास का संगम ही समृद्धि को जन्म देता है। केवल मेहनत बिना विश्वास के थका देती है और केवल विश्वास बिना कर्म के भ्रम बन जाता है। घर में कलेश तब घटने लगता है जब मनुष्य दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को बदलने का संकल्प लेता है। ये संकल्प छोटा दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जब एक व्यक्ति भी शांत, संयमी और धैर्यवान बन जाता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। धीरे धीरे वही व्यक्ति घर की दिशा बदलने लगता है, बिना किसी पर दबाव डाले। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में क्षमा के साथ साथ क्षमायाचना भी सीखनी चाहिए। गलती मान लेना अहंकार को चोट पहुंचाता है, लेकिन रिश्तों को बचा लेता है। जो व्यक्ति कभी माफी नहीं मांगता, वो भीतर से बहुत कमजोर होता है। घर में यदि माफी मांगने की संस्कृति आ जाए, तो बड़े से बड़ा कलेश भी टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान केवल धन का नहीं होता। समय का दान, सम्मान का दान और ध्यान का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को समय नहीं देता, वह धीरे धीरे उनसे भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। ये दूरी ही आगे चलकर झगड़े और गलतफहमियों का कारण बनती है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए उपलब्ध होते हैं, तब समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। घर में कष्ट तब कम होने लगते हैं जब मनुष्य अपनी अपेक्षाओं को यथार्थ में लाता है। अवास्तविक अपेक्षाएं सबसे बड़ा दुख देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समझ, क्षमता और संस्कार के अनुसार व्यवहार करता है। जब हम उससे अधिक की अपेक्षा करते हैं, तो निराशा जन्म लेती है। अपेक्षाओं में संतुलन आते ही मन शांत होने लगता है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि जीवन में हर समय गंभीर बने रहना आवश्यक नहीं है। हंसी, सरलता और सहजता भी जीवन के औषधि हैं। जिस घर में हंसी समाप्त हो जाती है, वहां तनाव अपने आप घर कर लेता है। छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा लेना, गलतियों को हल्के से सुधार लेना, ये बातें घर को जीवंत बनाए रखती हैं। आत्मिक शुद्धि का एक बड़ा साधन है मौन। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन केवल न बोलने का नाम नहीं, बल्कि व्यर्थ प्रतिक्रियाओं से बचने का नाम है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना मन को थका देता है, लेकिन जो व्यक्ति अनावश्यक बहस से दूर रहता है, उसका मन शांत रहता है और वही शांति घर में भी फैलती है। इस पार्ट 5 में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि स्थायी परिवर्तन बाहर की परिस्थितियां बदलने से नहीं, भीतर की अवस्था बदलने से आता है। जैसे जैसे मनुष्य अपने भीतर शुद्धि लाता है, वैसे वैसे उसका घर भी शुद्ध होने लगता है। कलेश अपनी पकड़ खो देता है, गरीबी अपना भय दिखाना बंद कर देती है और कष्ट मनुष्य को तोड़ने की बजाय निखारने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। न कलेश सदा रहता है, न गरीबी हमेशा साथ देती है और न ही कष्ट जीवन का अंतिम शब्द होता है। जो स्थायी है, वो है मनुष्य का दृष्टिकोण। वही दृष्टिकोण जीवन को स्वर्ग बना देता है या नरक। जब मनुष्य ये समझ लेता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जिस भाव से कर्म करता है, वही भाव लौटकर उसके जीवन में आता है। यदि घर में हर काम बोझ समझकर किया जाए, तो वही बोझ जीवन पर भारी पड़ जाता है। लेकिन यदि वही काम कर्तव्य और सेवा भाव से किया जाए, तो वही घर साधना स्थल बन जाता है। गृहस्थ जीवन को यदि मनुष्य युद्ध समझ ले, तो वह रोज हारता है। यदि उसे योग समझ ले, तो हर दिन कुछ न कुछ जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतिम समाधान किसी बाहरी उपाय में नहीं, बल्कि आत्मबोध में है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि मैं परिस्थितियां नहीं हूँ, मैं उनसे बड़ा हूँ, तभी भय समाप्त होता है। भय के समाप्त होते ही कलेश की जड़ कटने लगती है।
क्योंकि अधिकतर झगड़े डर से पैदा होते हैं। डर की मेरी बात नहीं मानी गई, डर की मेरा महत्व कम हो गया, डर की मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। जहाँ भय नहीं वहाँ संघर्ष नहीं। गरीबी के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रम से नहीं भागता और धैर्य नहीं छोड़ता, वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म और ईमानदारी का हाथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में देर से ही सही स्थिरता अवश्य आती है। अस्थायी लाभ के लिए स्थायी मूल्यों को त्याग देना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वही मूल्य जीवन की असली पूंजी होते हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। धन, पद और सम्मान आते जाते रहते हैं, लेकिन चरित्र ही वह आधार है जिस पर पूरा जीवन टिका होता है। जिस घर में चरित्र मजबूत होता है, वहाँ संकट आकर भी टूट जाते हैं, और जहाँ चरित्र कमजोर होता है, वहाँ छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। घर में स्थायी शांति तब आती है जब हर सदस्य ये समझ ले कि सामने वाला शत्रु नहीं है, वह भी अपने संघर्ष, अपने डर और अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है। ये समझ आते ही करुणा जन्म लेती है। करुणा वह शक्ति है जो बिना बोले बहुत कुछ ठीक कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं और करुणा के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं चाहिए। बीती गलतियों को बार बार याद करना कष्ट को जीवित रखना है। जो व्यक्ति हर दिन पुराने घाव कुरेदता है, वह नए जीवन को जगह नहीं दे पाता। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह स्वयं को मुक्त करने का साधन भी होती है। जीवन में जब सब कुछ ठीक होने लगता है, तब भी श्री कृष्ण सावधान करते हैं कि अहंकार को लौटने मत देना। शांति आने पर नम्रता बनाए रखना ही असली परीक्षा है। जो व्यक्ति सुख में भी संयम रखता है, वही दुख में भी स्थिर रह पाता है। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर में यदि प्रतिदिन थोड़ी सी भी सच्चाई, थोड़ी सी भी कृतज्ञता और थोड़ा सा भी प्रेम जीवित रखा जाए, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति लंबे समय तक टिक नहीं सकती। कलेश धीरे धीरे स्वयं बाहर का रास्ता खोज लेता है। गरीबी अपना भय खो देती है और कष्ट मनुष्य को गहराई देने वाले अनुभव बन जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वही तुम्हारे धैर्य में है, वही तुम्हारी सच्चाई में है, वही तुम्हारे सही निर्णयों में है। जब तुम अपने घर को प्रेम, धर्म और विवेक से चलाते हो, तब समझो कि वही सच्ची भक्ति है। वही उपदेश जीवन बन जाता है और वही जीवन उपदेश बन जाता है। जिस घर में ये समझ आ जाती है, वहाँ फिर कलेश टिक नहीं पाता, गरीबी सिर नहीं उठा पाती और कष्ट जीवन को तोड़ नहीं पाते। वहाँ जीवन चलता है सरल, शांत और संतुलित।